एक बार एक युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण करके आया। वह बहुत ही विद्वान था। वह कई देशों के ग्रंथों का अध्ययन करके अपने देश लौटा था। वह सबके सामने इस बात की सेखी बघारने लगा कि उसके समान अधिक ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं है। उसके पास जो भी व्यक्ति अपनी कुछ समस्या लेकर जाता, वह उससे प्रश्न किया करता कि क्या उसने कभी उससे बढ़कर कोई और विद्वान देखा है। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत अभिमान था। ये बात गौतम बुद्ध के कानों तक भी जा पहुंची। महात्मा बुद्ध ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। उस ब्रह्मचारी विद्वान ने उनसे प्रश्न किया, तुम कौन हो ब्राह्मण? बुद्ध ने कहा, अपनी देह और अपने मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है, मैं एक ऐसा तुच्छ मनुष्य हूँ। ब्रह्मचारी बोला, अच्छे से स्पष्ट रूप से मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो? बुद्ध ने कहा, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नाव चलाता है, धनुर्धारी बाण चलाता है, गायक गीत गाता है और विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर शासन करता है। ब्रह्मचारी ने एक बार फिर से प्रश्न किया कि ज्ञानी पुरुष भला स्वयं पर शासन कैसे करता है? बुद्ध ने समझाया, लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की वर्षा किए जाने पर या निंदा के अंगार बरसाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है। उसका मन सदाचार, दया और प्रेम पर ही केंद्रित रहता है। इसलिए प्रशंसा हो या निंदा हो, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि उसके चित्त सागर में शांति की धारा बहती रहती है। उस ब्रह्मचारी विद्वान ने जब स्वयं के बारे में सोचा तो उसे बहुत आत्मग्लानि हुई और वह बुद्ध के कदमों पर गिरकर बोला, स्वामी, अब तक मैं भ्रम में जी रहा था। मैं स्वयं को ही महान ज्ञानी समझता था, पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिर वह ब्रह्मचारी बुद्ध के शिष्य हो गया और शांत होकर साधना में लग गया। कुछ ही समय के बाद बुद्ध के साथ रहते हुए उसके अंदर के सारे विकार समाप्त हो गए। उसके मन से महान होने की भावना भी निकल गई। दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक विद्वान और ज्ञानी लोग रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञानी मानकर जी रहा है और अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तो उसे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसके आसपास के लोग ही उसे बता देंगे कि उसमें कितना ज्ञान है और वह कितना बड़ा विद्वान है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, वह व्यक्ति बड़े ही शांत स्वभाव का होगा। उसका मन शांत चित्त से भरा होगा। लोग चाहे उसकी प्रशंसा करे या उसकी निंदा करे, उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। जिसके मन में लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या की भावना रहती है, उसने चाहे कितनी ही किताबें पढ़ी हो, वह अज्ञानी ही है। आपकी महानता इसमें नहीं कि आप स्वयं की प्रशंसा करें, अपने बारे में महान होने का ढोल पीटें, अपितु आपकी महानता तब है जब दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें। दूसरे लोगों के मुंह से ये बात निकले कि आप महान हैं, तब आप महान हैं।